हाँ जी देखकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। कोरोना काल में ही बड़े शांतिपूर्ण व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चहुओर आतिशबाजी और प्रसाद वितरण। टिकैतनगर बाराबंकी की खबर है, जहां एक ओर कोविड-19 नामक बीमारी ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रखा है, वहीं दूसरी ओर आदर्श नगर पंचायत टिकैतनगर सहित सभी जगहों पर इस भयंकर बीमारी के बीच सभी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बहुत उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस महामारी के बीच भी नवयुवकों का गजब का उत्साह देखने योग्य था। नगर के लगभग सभी मंदिरों जैसे श्री राम नाम मठ मंदिर, श्री राम जानकी महाराज मंदिर, श्री भुवनेश्वर धाम मंदिर, श्री गोवर्धन शाह मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर, श्री शिव भोला विहारी संकीर्तन मंदिर के साथ साथ टिकैतनगर थाना परिसर स्थित मंदिर में झांकियां सजाई गई। साथ ही शर्मा साउंड सर्विस के द्वारा मंद मंद स्वर में मधुरमय भक्तिमय भजन बजते रहे। रात के 12 बजते ही चारों ओर सभी मंदिरों में घरों में शंख मृदंग और घंटे की ध्वनि गुंजायमान हो गई। थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी की गई। सभी जगह प्रसाद वितरित किया गया। यह सारा कार्यक्रम बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया, जिसमें टिकैतनगर थाना का भी अपार सहयोग प्राप्त हुआ। टिकैतनगर में जगह जगह पर टिकैतनगर पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरा कार्यक्रम उल्लासपूर्वक हर्ष के साथ शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। आप तक के साथ अखिलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का 600 एकड़ में किया जाएगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन किए जाने के साथ ही अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए अयोध्या की हवाई पट्टी को भी श्री राम एयरपोर्ट में तब्दील किया जा रहा है। यह तब्दीली सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि श्री राम एयरपोर्ट का विस्तार लगभग 600 एकड़ में किया जाएगा। अयोध्या पहुंचे नागरिक उड्डयन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। नंद गोपाल नंदी ने कहा कि श्री राम एयरपोर्ट की क्षमता इस तरह की होगी कि 777 एक्स और डबल डेकर विमान की उड़ान भर सकेंगे। इसके लिए 525 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें 300 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। इस बारे में जल्दी ही एक परीक्षा बैठक भी होगी, जिसमें भूमि का अधिग्रहण शीघ्र करने और श्री धाम एयरपोर्ट के कार्य को गति देने पर अधिकारियों से चर्चा परिचर्चा होगी। देश भर में खोले जा सकते हैं सितंबर में स्कूल। कोरोना संक्रमण के कारण पड़े हैं बंद। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को सितंबर में खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के अनुसार हफ्ते में 2 से 3 दिन स्कूल आना होगा। जैसे जैसे संक्रमण की स्थिति सामान्य होती जाएगी, वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का यह ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। वैसे भी जिस तरह से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन, बाजार, मंदिर को आम लोगों के लिए खोला गया है, उसमें स्कूलों को खोलने को लेकर भी दबाव बढ़ने लगा है। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती है। खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले ही कुछ महीनों के बाद होने वाली है, ऐसे में उन्हें बगैर क्लासरूम और लैब तक लाए उनकी पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। इसके साथ ही सारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ पाने की क्षमता भी बहुत कम है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में जब सब कुछ खुल गया है तो स्कूलों को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ शुरू कर देना चाहिए। इसमें कोई परहेज नहीं है। साथ ही से लेकर स्कूलों की भी जवाबदेही तय की जाए, ताकि कोई भी सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन ना कर सके। स्कूलों के लिए यह सेफ्टी गाइडलाइन एनसीईआरटी ने तैयार किया है, जिसमें बच्चों के बीच की दूरी 2 गज रखने, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से साफ रखने, क्लास को हर दिन सैनिटाइज करने, असेंबली आयोजित न करने, साथ में धुले बगैर बच्चों को कुछ भी न खाने को देने के लिए जागरूक करना है आदि सुझाव दिए गए हैं। उन्नाव जनपद के नगर पंचायत मोरावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण हेतु किया गया लोगों को जागरूक।
बताते चले, मोरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निमोनिया, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए 1 वर्ष तक बच्चों को टीका लगवाने के लिए डॉक्टर अखिलेश सोनी एवं डॉक्टर विनोद सोनकर ने प्रेरित किया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं सभासद नवनीत शुक्ला, नीतू, सोनू पाठक, अनुज द्विवेदी भी मौजूद रहे। वहीं स्टाफ की ओर से दिव्य दर्शन, डीडी मनोज यादव, सुशीला देवी, सुमन देवी आदि लोग मौजूद रहे। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे कस्बे का भ्रमण करते हुए उप जिलाधिकारी पुरवा एवं क्षेत्राधिकारी पुरवा व थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजावत ने अपने भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए सभी लोगों से कोरोना जैसे भयानक वायरस बीमारी के चलते बचाव हेतु अनुरोध किया है। सभी लोग मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकले और भारी भीड़ में जाने से बचे। वहीं रोड पर वाहनों की चेकिंग करते हुए भारी मात्रा में चालान भी किए गए। जो बिना मास्क के लगाए वाहन निकल रहे थे की मातेश्वर मंदिर के पास चालान करते हुए जुर्माना भी जमा कराया गया। जबकि एसआई बनवारी लाल ने दुकानदारों की दुकानों पर भी जाकर जुर्माना की रसीदें काटी। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक पर। उन्नाव जनपद के नगर पंचायत मोरावा अध्यक्ष, प्रतिनिधि एवं सभासद नवनीत शुक्ला, नीतू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस कोरोना जैसी भयानक बीमारी वायरस से बचकर रहने की जरूरत है और सभी लोग घरों में रहें। यदि बाहर निकलते हैं तो किसी कारणवश ही निकले और निकलना जरूरी है तो मास्क लगाकर ही बाहर निकले। वैसे जितना भी हो सकता है मैं पूरी तरह से साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का छिड़काव करवा रहा हूं और बराबर करवाता रहूंगा। मास्क का वितरण तो बराबर चल ही रहा है। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा, उन्नाव से आप तक। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतना समय पहुंचा उन्नाव जनपद की नगर पंचायत मोरावा, जहां से नगर पंचायत अध्यक्ष हैं श्रीमती सियावती शुक्ला, उनके प्रतिनिधि नवनीत शुक्ला से बात करते हैं सीधे, वो सभासद भी हैं। कोरोना जैसी भयानक खतरनाक बीमारी चल रही है, इस पे आपकी नगर पंचायत से क्या व्यवस्था है? हमारी नगर पंचायत से बराबर दवा का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, सैनिटाइज़र किया जा रहा है और साथ ही नगर पंचायत द्वारा सभी वार्डों को में मुखियाओं के परिवारों को मास्क का वितरण किया गया है। मैंने आपने वितरण किया है, इसके साथ में और कुछ कहना चाहते हैं? हमारा निवेदन सभी नगर एवं क्षेत्रवासियों से है कि सभी सुरक्षित रहें, कोविड-19 का पालन करें और अपने घरों से जो भी मुखिया या परिवार का कोई भी सदस्य निकले बगैर मास्क के न निकले, जिससे वो सुरक्षित रहे, आम जनमानस सुरक्षित है, उसका परिवार सुरक्षित रहे। स्वतंत्रता दिवस पावन पर्व है, इसकी सभी नगर एवं क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। टिकैत नगर बाराबंकी के आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आदर्श नगर पंचायत टिकैत नगर में चारों ओर कई तालाब हैं। तालाब की जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा बेच दिया गया है, जिस पर लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया है। जो रास्ते एक दूसरे के तालाब में पानी निकासी के लिए बने हुए थे, उनके ऊपर लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से लिखित में भी दी गई है कि भूमाफियाओं ने जो तालाब की जमीन बेच रहा है, किसी भी तरह का लिखा पढ़ी नहीं कर रहा है। राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। आज उसी का विभत्स परिणाम है कि टिकैत नगर के चारों ओर तालाबों की जल निकासी न होने के कारण पानी भर गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया है, जिससे कई लोगों के घर घिर गए हैं। लोगों का आशियाना छिन गया है। लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का घर भी टूट गया है। कुछ लोगों का कहना है कि टाउन एरिया की तरफ से नूर वाफ शीतला माता मंदिर से होते हुए एक नाला नहर क्रॉस करते हुए बनना था। 2 साल पहले से अभी तक नहीं बन पाया है, जबकि दूसरा नया नाला बनकर उसी तालाब में जोड़ दिया गया है। निकासी की सुविधा नहीं की गई है, उससे दूसरा नाला भी तालाब में जोड़ दिया गया है, जिससे जिन लोगों के घर डूबे हैं उन लोगों में काफी आक्रोश है। टिकैत नगर के लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर गया है। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलसाद की रिपोर्ट आप तक। क्या नाम है आपका? राजू मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? टिकैत नगर धरवारा मोहल्ला। ये टिकैत नगर में जो चारों तरफ तालाबों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, रोड पे पानी भर गया है जी, क्या कारण है? ये कारण इसका ये है कि जो टिकैत नगर के चारों तरफ तालाब थे, इसकी एक बार हमने नापजोख भी कराई और उसमें कुछ हुआ भी नहीं। कर्मचारी के द्वारा नापा भी गया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये जो टिकैत नगर के भूमाफिया लोग हैं, इनके द्वारा ये अवैध जमीन बेची गई है
इससे पानी की निकासी कहीं पे नहीं है जल की, इसीलिए इससे सबके घर गिर रहे हैं, सबके घरों में पानी भी है, हमारे भी घर के पीछे पानी लग गया है। इसके बारे में हमने 2-1 बार कहा भी टाउन एरिया में, लेकिन इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। वो माफिया द्वारा तालाब की जमीन बेच दी गई। तालाब की जमीन बेच दी गई है, जिसमें भी राजकुमार पांडे भी इस समय मौजूदा टिकैत नगर में लिपिक की जगह पे विराजमान है। उनसे भी कहा, उनका भी तालाब में बना है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का बना हुआ है और उन्हीं की वजह से तालाब का पानी निकलने में ज्यादा दिक्कत होती है। और जब आगे से रास्ता नहीं है तो पीछे वाले से बना रहे हैं, कहीं जब जाने का रास्ता पानी का नहीं है तो भरेगा, सब घर में घुस जाएगा पानी सबके घर पे जा करके। सूत्रों से पता चला है भूमाफिया ने तालाब की जमीन बेचने के बाद अब धार्मिक जमीनों पर नजर गड़ाए रखे हैं। और हाँ, धार्मिक जमीन पे भी जिस धार्मिक जमीन के हम अध्यक्ष भी हैं रामलीला कमेटी के, हमारी जमीन पे भी जो जिसपे बरसों पुरानी रामलीला हो रही थी, उस जमीन को भी भूमाफिया लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको भी हम बेचे। तो उस पर भी हमने 1-2 बार एप्लीकेशन दिया है। खैर उस पर अभी तो थोड़ा बहुत रोक लगा हुआ है दरोगा साहब के द्वारा, जांच पड़ताल भी भई है। तो उसके लिए हम एक बार राजा साहब के पास गए भी थे, तो राजा साहब ने कहा था कि ठीक है, आप रामलीला कराते हैं तो कराइए, लेकिन कोई उस पर नया निर्माण न कराइए, पक्का वो तो ज़मीन हमारी है। तो हमने उनसे पूछा कि जब आप अपनी ज़मीन ले रहे हैं तो हमारी जो टिकैत नगर में मेला के नाम से 4 बीघा की खतौनी है, तो वो ज़मीन तो दिला दीजिए, वो कहाँ है? इससे पहले आपके ही घर में टाउन एरिया थी 45 साल, तो आपने क्या गलत किया है? तो टाउन एरिया दफ्तर रामलीला कमेटी की जमीन। क्या नाम है आपका? संजय कुमार शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? टिकैत नगर। टिकैत नगर के चारों ओर जो पानी भर गया है बरसात की वजह से, क्या कारण? इसमें भूमाफियाओं द्वारा इस चारों तरफ तालाब की जमीनें बेच ली गई, और जब बेच ली गई तो जिन्होंने लिया उन्होंने निर्माण करा लिया। राजस्व का भी नुकसान है, कहीं लिखा पढ़ी नहीं है किसी तालाब की, जिन्होंने बेचा उन्होंने कोई रजिस्ट्री भी नहीं की है। जब नगर पंचायत से इसकी शिकायत की गई तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और कहीं शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की? उच्च अधिकारी से क्या जन सूचना मांगी गई थी, जिस पर लेखपाल द्वारा एक रिपोर्ट दी गई, उसमें नगर पंचायत को भी दी थी एक रिपोर्ट और मुझे दी थी। करीब 35 नाम या 30 नाम है शायद उसमें, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रियाज अहमद है। कहाँ के रहने वाले? हम जलेटी मोहल्ला नूरबाग 3 नंबर वार्ड से। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या हमारी ये है कि 2 साल पहले ये हुआ था कि एक नाला पास है, उसका ठेका हो गया, 2 साल से उसको खुदा के छोड़ दिया गया। नहर में एक सैफन भरना था, वो भी नहीं पड़ा। अब ये किसकी लापरवाही है? और चेयरमैन साहब रह गया, चेयरमैन साहब की तरफ से पानी यहाँ टिकैत नगर का या उस हार का पानी कभी नहीं तालाब में आता था। उन्होंने अपना नाला बनवा के इस तालाब में पानी गिरा दिया। पहले कोई कार्य होता है तो पहले निकासी के लिए होता है, न कि उसमें लाने के पानी भरने के लिए होता है। आज हम लोग बीमार हैं, दरवाजे पानी भरा हुआ है, कोई उसमें कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को ये चाहिए था कि नाला के जो पानी निकलने वाला है, जिसे कस्बे की तरफ नाला जाता है, नाला खुद गया, ठीक है, उसमें एक सैफन नहीं पड़ा, 2 साल हो गए। फिर जब बारिश आई है फिर आज दरवाजे बैठे हैं, 2 दिन से बीमार हैं। दवाई लाने के लिए पानी में कमर पानी पी के जाना पड़ता है। तालाब के जो जमीनें थी, सुना है सूत्रों के अनुसार कि तालाब की जमीनें जो है वो सब इधर उधर कब्जे की वजह से सब रास्ते बंद हैं। लेकिन ये तो शासन को चाहिए कि उसका रास्ता निकाले कोई। बारिश ने मचाया कहर, ग्रामीण हुए परेशान। ग्राम कस्बाई चौली में रास्ते में हुआ जल भराव, लोगों को आवागमन के लिए करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। सिरौली गौसपुर के ग्राम कस्बाई चौली में मूसलाधार बारिश ने किया ग्रामीणों को परेशान। ग्रामीणों के घर के अंदर तक जल भरा हो चुका है। मोहल्ला कजरियाना के लालकपुरवा में लोगों के घरों के अंदर भरा है पानी। वहीं लालकपुरवा में धर्मेंद्र कश्यप का घर गिर जाने से उनके चचेरे भाई इंद्रेश कश्यप के पड़वे के ऊपर दीवार गिर जाने से मौके पर ही मौत हो गई। बिजली के तार भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कयूम के घर में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। और तो और ग्राम कस्बाई चौली से पानापुर जाने वाले रास्ते की भी हालत खराब पड़ी हुई है। लोगों के आवागमन में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ग्राम कस्बाई चौली के मेन रोड पर बहुत ही ज्यादा जल भराव हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आइए चलते हैं ग्राम कसबाई चौली के मोहल्ला मौलाना में, जहां पर गुड्डू गुप्ता का घर पूरी रात तेज बारिश होने के चलते पूरा घर ही गिर गया। गुड्डू गुप्ता को कोई सरकारी कॉलोनी भी नहीं मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जल भराव के पानी की निकासी के लिए एक बड़े नाले की जरूरत है, जिससे उनके घरों से बारिश का पानी जा सके। जिला संवाददाता मोहम्मद दिलसाद की रिपोर्ट आप तक। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कश्यप। ये घटना जो हुई है जी, कैसे हुई है? रात में हम लोग सो रहे थे, दीवार हमारी कच्ची थी। रात में ज़्यादा पानी गिरने से दीवार हमारी ढह गई और उसके बाद में कोई सरकारी हमारी लिस्ट में नाम कॉलोनी में भी है, 1 सालन से हो गई, मगर कोई हमका कॉलोनी वॉलोनी आज तक नहीं मिली है। पूरा मकान कच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं। लॉकडाउन में 1 रुपये कमाई नहीं, कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से पन्नी छोड़े हम। इंद्रेश कुमार कश्यप, इनकी दीवार गिरने से हमारा पड़वा मर गया है और हम दिव्यांग हैं, हमारी कोई कॉलोनी नहीं मिली है, आवास नहीं मिला है। प्रधान से बताए? प्रधान से बताए, क्या क्या बोले प्रधान? प्रधान कहे कि देख लेंगे। कॉलोनी के बारे में जब बताए तो क्या बताया प्रधान? नाम देखा तो बताइए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? हमारा नाला नहीं साफ हो रहे हैं, पानी भरे हैं, 50 घर डूबे जा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान, गैलरी के अंदर घर में पानी भर जाता है और कोई वहाँ ना कृपाल मिल पाने, कोई सरकारी व्यवस्था हो पा रही है। बड़ी दिक्कत है। प्रधान से कई बार हमने गए, कहे प्रधान सुनवाई नहीं करते हैं। कई बार उनसे कहे जाए कि क्या सब नाला खुदवा दो, पानी चल जाए, निकल जाए। सब लोग परेशान हो जाते हैं। सब लोग 50 नाला में पानी भरा रहता है, नाला साफ कभी कराते हैं। समस्याएं यहाँ है कि चारा देने और भैंस बांधने की जगहें नहीं यहाँ, और हम लोगों को खाना पकाने की कोई ठिकाना भी नहीं। बारिश की वजह से हुआ है। बारिश के वजह से हम लोग भूखन मर रहे हैं इस समय। आप लोग जो है हमारी समस्या मौके पर आकर देख लीजिए। जितनी परेशानी मैं पानी में पिला हूँ, गुजरता हूँ, कैसे आए, कैसे खाएं, कैसे जाएं। बच्चे भी भूखन मरने की संभावना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।